हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम समझेंगे कि बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर दे। आपकी हैंड राइटिंग कितनी भी बेकार हो, यदि आप इस तरीके से कॉपी लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दें जो इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर हों। बस आप लोगों को वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। मैंने आपको पोएम भी लिखकर बताइए कि किस तरीके से पोएम लिखें ताकि बोर्ड एग्जामिनर आपको इसमें भी पूरे नंबर दे। ये पोएम 4 नंबर में होती है, आप डायरेक्ट पोएम लिखे आते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपको 2 ही नंबर देगा। बस आपको वीडियो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो हम समझते हैं अब कि किस तरीके से कॉपी लिखें। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। आपको सबसे पहले ब्लैक पेन और स्केल से 2 लाइनें खींच लेनी है। फिर आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। फिर आपको पेपर में देखकर ये नंबर डाल देना है कि कितना दिया गया है। जैसे इस पेपर में दिया गया है, जैसे नंबर 8, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम अबाउट द 40-50 वर्ड। ये आपको अच्छे से पेपर में देखकर नंबर डाल देना है 8। फिर आप जिसका भी सेंट्रल आइडिया लिखना चाह रहे हैं वो उसका आपको सेंट्रल आइडिया ऊपर लिखना है, जैसे डेस्कटॉप स्नो। फिर आपको अच्छे से इसे सजा देना है और स्केल से इसको अच्छे से अंडरलाइन कर देना है। फिर आपको यहाँ लिखना है सेंट्रल आइडिया। इसके नीचे आपको स्केल से इसके नीचे आपको 2 अंडरलाइन कर देनी है। फिर आपको नीला पेन लेना है। फिर आपको अच्छे से लिखना है इन द पोएम। आप जिसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो उसका आप ब्लैक पेन से नाम लिखोगे, डेस्कटॉप स्नो द पोएट। फिर आप यहाँ से नहीं लिखोगे, फिर आप डायरेक्ट यहाँ से लिखोगे वांट टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन मूवमेंट ऑफ ऑक्शन विच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन द वे अ क्रो शेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। फिर आप इंस्पीरियंस एंड गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थाट्स बिकम केयरफुली एंड डू समथिंग यूजफुल। यदि आप इस तरीके से सेंट्रल आइडिया लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके पूरे में से पूरे नंबर देगा। बस आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है, तभी आपकी पूरी वीडियो समझ में आएगी। मैंने आपको ये भी लिखकर बताया है कि बोर्ड परीक्षा में पोएम कैसे लिखें। आपको पोएम इस तरीके से लिखनी है, जैसे आपको स्केल लेनी है, स्केल से ब्लैक पेन से आपको 2 लाइनें खींच लेनी है अच्छी तरीके से। फिर आप पूरे एक पेज में सिर्फ पोएम लिखना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं 8 पोएम लिख देते हो, बोर्ड एग्जामिनर 2 नंबर देता है ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप इस तरीके से पोएम लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप सबसे पहले पेपर में देखो, सबसे पहले आप पेपर से ये क्वेश्चन लिखोगे। ये पेपर से आप सबसे पहले क्वेश्चन लिखोगे राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्रिप्ट इन योर सिलेबस। फिर आपको ये क्वेश्चन लिखना है अच्छे तरीके से। ये लिखने के बाद फिर आपको लिखना है 4 लाइन्स पोएम। इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन कर देना है और अच्छे से सजा देना है जिस तरीके से आप सजा सको। फिर आप स्टूडेंट जो पोएम लिखना चाह रहे हैं उसका आप नाम ऊपर लिख देना है डेस्कटॉप स्नो ब्लैक पेन से। इसके नीचे आपको स्केल से 2 अंडरलाइन कर दी है। ये आपको याद रखना है, ये आपको लिखना ही लिखना है। जैसे इज आ स्मॉल पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि ये पोएम है डेस्कटॉप स्नो, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। फिर आप डायरेक्ट यहाँ से पोएम लिखोगे द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डेस्कटॉप स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यदि आप इस तरीके से पोएम लिख देते हो तो बोर्ड एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो मैंने आपको एक और सेंट्रल आइडिया लिखकर बताया है, बस आपको वीडियो छोड़कर नहीं आना है। जैसे ये एक सेंट्रल आइडिया फायर एंड आइस का, जैसे आप डायरेक्ट स्केल से 2 लाइनें खींचनी है। फिर आपको आंसर टू क्वेश्चन नंबर पेपर में देखकर डाल देना है 8। फिर इसके नीचे आपको स्केल से अंडरलाइन करनी है। फिर आपको पेपर में देखना है कि किसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है। फिर आपको ऊपर सबसे पहले नाम लिखना है फायर एंड आइस, उसके नीचे आपको स्केल से अंडरलाइन करनी है और अच्छे तरीके से कॉपी पर डिजाइन कर देनी है। फिर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। फिर आप डायरेक्ट लिखोगे द पोएट इक्वाइट फायर डिजायर एंड आइस विथ हेट्रेट बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड इफ वी डोंट चेक them growing the world will perish, so we must retain our desire and love our fellow being। बस आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों के पास वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इंग्लिश में बिल्कुल कमज़ोर हैं, ताकि वो भी ये वीडियो देख लें और इस तरीके से लिखें और वो भी पूरे नंबर लें।
तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में।